मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सारी दुनिया के वाली मालिक व पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दयानिधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य मेरे गुरुजन उनके श्री चरणों का स्मरण करते हुए आज हम सबके आकर्षण का केंद्र मेरे भारत का गौरव अगर पूरी दुनिया में है तो सुनिश्चित है मेरे भारत के संत महात्माओं की वजह से है। आज हमारे संत महात्माओं की प्यारी सी श्रृंखला और उसमें एक माला में सुमेरु होता है। उस सुमेरु जैसे प्रतीत होने वाले जो सारे मणियों को बांध के रखता है हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद मेरे तो पूजनीय भी हैं, मेरा बड़ा स्नेहिल भाव भी है, आपकी आत्मीयता है, आपका लगाव है, आपके हृदय की उदारता औदार्य है। भारत के कोने कोने में पहुंच करके बल्कि कहूंगा समुद्र पार भी जा करके मेरे भारत का डंका बजाने वाले मेरे भारत के गौरव को बढ़ाने वाले ऐसे सुनाम धन्य महामना श्री स्वामी महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी अभी जिनको आप सुन रहे थे आपने जब बोलना शुरू किया ना तो आपने एक शब्द कह दिया कि मुझे आज दंड दिया जा रहा है। इस बात पर पक्के रहना जोशी जी कि आपने कहा है आज सारा मेरा साधु समाज साक्षी है, सारे लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा, खुले कानों से सुना। आपने कहा कि मुझे दंड दिया जा रहा है। सभी लोगों को जानकारी में हो कि दंड किसको दिया जाता है। दंड दिया जाता है, साधु समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। मेरे आदरणीय सम्माननीय चतुर्थ संप्रदाय के हमारे पूजनीय महाराज श्री बैठे, दंड आपके हाथ में है। हमारे फूलडोल बिहारी दास जी महाराज, ये दंड है आपके हाथ में। दंड दिया जाता है, जिसको दंड दिया जाता है वो महापुरुष बन जाता है। ये दंड। तो आज से अगर मैं ये कह दूं कि जोशी जी अब दंडी स्वामी हो गए, दंडी स्वामी, क्योंकि आपको दंड मिला। दंडी स्वामी तो बड़ा अच्छा आपका, हाँ, या महापुरुष के हाथ में होता है। बिल्कुल महाराज जी ठीक करें, आपने और सुधार दिया उसको। दंड या तो राजा के हाथ में होता है या फिर महापुरुषों के हाथ में होता है। अब दोनों तरह से आप जिस तरह से स्वीकार करें वही हमें भी स्वीकार है। लेकिन आपका उद्बोधन संबोधन निश्चित रूप से प्रेरक था। मैं देख रहा हूं कि सारे पूज्य महापुरुष एक एक ऐसा प्यारा प्यारा वक्ता प्रवक्ता, मैं लगभग नाम से भी परिचित हूं। हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। पूज्य चरण हमारे नवलगिरी जी महाराज महामंडलेश्वर, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे पूज्य चरण ब्रह्मचेतन जी महाराज, आपकी कृपा। हमारे फूलडोल बिहारी दास जी महाराज जी, आपकी कृपा तो है ही है। पूज्य जन स्वामी सत्यानंद जी महाराज, स्वामी सत्यदेव जी महाराज, स्वामी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, ऐसे दिव्य महापुरुष। इधर हमारे आदरणीय, जैसे आपने भी याद दिलाया कि 3 साल पहले हम लोग इकट्ठे लंदन में, वहां ब्रिटेन इंग्लैंड जब गए तो वहां पर महाराज श्री आपको भी मैंने देखा और सुना। लंदन यूनिवर्सिटी में वहां कार्यक्रम हुआ, अपने साउथ हॉल में भी हुआ। तो हमारे श्री पूज्य महाराज श्री कथा व्यास, आप श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी, उधर हमारे अतुल कृष्ण शास्त्री जी, सब आदरणीय
महापुरुषों के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि बहुत ऐसे दिव्य महामानव, और जैसे रघु जी बैठे हैं, मेरे प्रिय शिव जी बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग। आइए, मुझे बस 2-3-4 मिनट, महाराज जी केवल 3-4 मिनट में बात को समाप्त करने का प्रयास करता हूं। समापन अवसर है, विश्राम की वेला, प्रसाद का अवसर। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, आपने जो आखिरी शब्दों में कहा ना, परिवर्तन का युग और संकल्प, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, उस संकल्प को लेकर चले। लेकिन मैं चाहता हूं कि 3 मिनट अगर मुझे बोलना है तो मैं इसमें प्रारंभ में ये बात जरूर कहूं कि इस भूमि पर जहां पूज्य महाराज श्री आज आपकी कृपा प्रसाद से, आशीर्वाद से, विद्वान ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूज्य भैया जी की गरिमा में उपस्थिति, आपके करकमलों के द्वारा होम यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुआ, होम का धूम उठा यहाँ। और ये प्यारी सी पवित्र भूमि, दिव्य भूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं विचरण किया हो, वो तो अपने आप में दिव्य धाम में, जहां का कण कण पावन पवित्र है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पर हम इस बात को जीवन में कभी मत भूलें, श्रीमद् भागवत के कथा व्यास यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जिनकी विचरण भूमि, जिनकी पदचाप यहाँ पर हमेशा होती रही, जिनकी चरण रस से सुवासित यहाँ का कण कण प्यारा वातावरण, वही भगवान कृष्ण वो स्वयं कहते हैं कि मैं नारद संतों का अनुगमन करता हूं। संतों का अनुगमन यानी संतों के पीछे चलता। सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों? विष्णु सहस्त्र नाम को भी हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र नाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम, जो स्वयं पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, मंगलों को मंगल करने वाले वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अनुव्रजम महम नित्यम, मैं ऐसे महापुरुषों के जैसे महाराज जी बैठे हैं, इनके हमेशा पीछे चलता हूं। क्यों? किस लिए? क्योंकि आगे जो चलता है कभी कभी ऐसे होता है, लगभग ये समझ लो होता है कि आगे चलेगा कोई भी चलेगा तो चरण से धूल टकराएगी, और धूल जब टकराती है, उड़ती है, तो उड़कर के हमेशा पीछे आती है, उड़कर के धूल पीछे आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनुव्रजम में हम नित्यम पूयेत अग्रिरेणु भी, कि मैं संतों महापुरुषों के पीछे चलता हूं, इसलिए कि संत आगे चलेंगे, उनके चरणों से धूल टकराएगी, उड़ेगी, उड़ करके पीछे आएगी। भगवान केशव ने कहा मुझ पर पड़ेगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये भगवान केशव की वाणी, वो विचरण किया उन्होंने निश्चित रूप से। लेकिन आज संत महात्मा महापुरुष भूमि पर आते हैं और आकर के इसको और दिव्यता प्रदान करते हैं। आपने ठीक कहा महाराज, ये आपकी घोषणा है कि ये केवल कोई यात्री निवास नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर हम जैसे लोग आज पूरे पक्के दावे के साथ कह सकते हैं ये आध्यात्मिक केंद्र होगा। और आपने जैसे कहा कि अधिक सुविधाएं बेशक से ना होंगी, निश्चित रूप से होंगी, पर उसके बारे में लोग सोचेंगे नहीं, क्योंकि सुविधा से ज्यादा ये साधना का केंद्र होगा, ये साधना का स्थल, ये आध्यात्मिक केंद्र। पूज्य महाराज श्री के मन का पवित्र संकल्प साकार होगा, मूर्त रूप होगा। और यहाँ पर आप जैसे असंख्य असंख्य लोग, जैसे मैं देख रहा हूं भारत के कोने कोने से, जहां जहां नाम लिए जा रहे थे वहां मैं भी जाता रहता हूं। अभी कोटद्वार का लिया तो मुझे सुखदेव होटल याद आ रहा था, हमारे सेवक हैं आपके कोटद्वार में साहब, सुखदेव होटल वाले कोने पे है वो अड्डे पर। फिर आगे चले जाओ, पौड़ी में फ्रंटियर होटल है, वो भी उन्हीं का है, सचदेव ऐसा। तो ये भारत के लोगों के नाम लिए जा रहे थे, तकरीबन जाना होता रहता है। भारत के कोने कोने से लोग फिर भी आएंगे, इस भूमि पर आकर के वंदन करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो मैं जरूर कह दूं कि पूज्य महाराज श्री आपका स्नेही भाव, निश्चित रूप से ये महात्मा मेरे परमात्मा का पैगाम लेकर के आते हैं, संदेश लेकर के आते हैं, जन जन को जगाने के लिए, मानव में मानवता का सूत्र उनके जीवन में प्रेषित करने के लिए, उनको जगाने के लिए, बताने के लिए कि मानव है क्या, जीवन है क्या, जिंदगी है क्या, जीने का मकसद और मतलब है क्या, संसार में आए हैं तो किस लिए। हमारे जीवन का मुख्य प्रयोजन, उससे हमारा परिचय कराते हैं कि संसार में रहो, संसार में रहकर के कार्यों का, कर्तव्यों का प्रतिपालन प्रतिबद्धता के साथ करो। पर जैसे गीता में, हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बांसुरी बजाई, क्योंकि इस समय हालांकि हम सार्वभौम हैं, सारी पृथ्वी भूमंडल हमारा अपना है, सारी दुनिया में जाना होता है, लेकिन फिर भी मेरा आधार कार्ड हरियाणा का है, इस समय पटौदी का है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने बेशक से यहाँ पर 5180 साल पहले, क्योंकि 5159 साल पहले तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में, यहाँ पर बांसुरी बजाई
लेकिन हमारे हरियाणा वाले ना कभी मस्ती में आते तो कह देते हैं, अरे उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हारे वृंदावन में ब्रिज में भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो हमारे हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र में बांस बजवाया, वहां बांस बजवाया धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने कहा, उत्तिष्ठ हे कौन्तेय कुंती नंदन, तुझे खड़ा होना पड़ेगा, इस मोह से निकलना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का प्रतिपालन करना पड़ेगा। वो करवाया, जगाया, मोह में गए हुए उस अर्जुन को गांडी फेंक चुका था, वो उठवाया और उसके बाद उसको कर्तव्य का बोध करवाया। वो कर्तव्य का बोध प्राप्त करने के बाद उसने युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, जंग मैदान में उस धर्म की ध्वजा को लहराया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने स्वयं कहा कि पद्म पत्र वाम भसा, संसार में रहना कैसे है, दुनिया में रहना कैसे है, केवल ये जीवन की पद्धति में कह सकता हूं, इससे बढ़िया कोई मंत्र सूत्र हो नहीं सकता। यहां बसो पर फंसो नहीं, ये संसार बसने के लिए मिला है मेरे प्यारे, फंसने के लिए नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन था, पद्म पत्र वहां बसा, न हर भूलो न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, कर्म तो करना होगा, पर रहो जगत में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, जल में रहता है, जल में रहता है पर डूबता नहीं। अरे जल में कमल रहे तो कोई बात नहीं, कीचड़ में कमल खिलता है, पर कीचड़ कमल पर लगना नहीं चाहिए। इस चीज के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। वही हमारे आदरणीय जोशी जी, दंडी स्वामी जी महाराज जी, आपने भी कहा कि हमें अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानना होगा, अपने जीवन की असलियत को जानना होगा कि जीवन का मकसद। और उसी के साथ विराम की ओर जाते हुए कह दूं, जीने का यह भी दूसरा प्रयोजन हो सकता है कि केवल अपने लिए नहीं जीना, केवल अपने लिए नहीं जीना। अरे जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो दूसरों को जीवन देता है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को गिरों को जमीन से उठाना, प्यासों को पानी पिलाना, सर्दी में ठिठुरते हुए किसी के लिए लिहाफ बन जाना, किसी के काम आना, यह है जीवन की सार्थकता। सोचना, चिंतन करना, आत्म मंथन करना, क्या हम किसी के काम आ रहे हैं। और आखिरी तीसरी बात आपने कहा, जोशी जी आपने कहा, स्वामी धर्मदेव कई वर्षों से एक आवाज लगा रहा है। भारतवर्ष के कोने कोने में, हरियाणा में मेरे बहुत प्रिय, मेरे अपने हैं, हमारे तो भक्त हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। एक बार उनकी सभा में भी मैंने कहा, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनकी सभा में भी मैंने कहा, वहां पर मेरे जैसे यहाँ पर बैठे हैं आदरणीय पूज्य, क्योंकि वंदों प्रथम महिषुर चरना, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं, प्रथम वंदना इनकी होनी चाहिए। लेकिन मेरे आचार्य, मेरे पूज्य, क्योंकि आचार्यों का देश, यह भी स्वामी धर्मदेव पुकार पुकार के कहता है कि मेरा भारत, मेरा ये भारत, ये शब्दों के बादशाहों का देश नहीं, बल्कि आचरण के आचार्यों का देश है। आचरण के आचार्यों का, ये आचरण के आचार्य पूज्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था। हालांकि बात अलग है कि 45 साल पहले जब मैं यास्को को पढ़ रहा था, निघंटु कस्मात तो आचारम ग्रहायति आचरति अर्थान आचरति बुद्धिमिति व आचार्य, वो वहां उन्होंने हर शब्द का निर्वचन की व्युत्पत्ति की। पर बस विराम ले रहा हूं ये बात कहते हुए कि जो आपने कहा, हमने हमेशा कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये संदेश आप लोगों के है। माता को देवता समझे, पिता को देवता समझे, आचार्य को देवता समझे, अतिथि को देवता समझे, देवत्व का भाव उसमें होना चाहिए। लेकिन इस स्वामी धर्मदेव ने 20 साल से पुकार पुकार के कहा कि मेरे पूज्य आचार्य ब्राह्मण विप्र समाज, हमारा 5वां मंत्र इसके साथ जोड़ देना चाहिए कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पर राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र के अंदर भी देवत्व का भाव होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि। और आपने ठीक कहा, वर्तमान परिवर्तन का युग आ चुका है। कल ही जो हुआ सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में, और मेरे भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। मेरे महापुरुषों के आशीर्वाद से एक देवदूत आ चुका है दिल्ली में पिछले 8 सालों से। और आपकी जानकारी में हो कि मेरे भारत का परचम फिर दोबारा से, पहले भी था, फिर दोबारा से बीच में थोड़ा अवसान शिथिलता आई, लेकिन दोबारा से पूरी दुनिया में लहराने वाला है। सारी दुनिया को मेरे भारत का बच्चा बच्चा राह दिखाने वाला है। जीवन की पद्धति 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं, 140 भारत में हो गए, तो मैं तो कहूंगा कि 140 करोड़ मेरे भारत के लोग, बाकी जो 650 करोड़ लोग बचेंगे दुनिया के, सबको सिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, क्या है जीवन पद्धति, क्या है जीवन के मायने, क्या है जीवन का मतलब, क्या है मानवता, क्या है मानवता का सूत्र, उसको जीवन में अपनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा विस्तार में न जाते हुए अंत में उनको भी मैं साधुवाद दे दूं। सो धन धन्य
प्रथम गति जाकी। धन्य तो लगना है, कहीं ना कहीं लगना है, लेकिन पहली गति अगर धन की हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य धन का नहीं हो सकता और उस धनी का नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई में इसमें योगदान दिया है या आगे देंगे, वो निश्चित रूप से आज इस सन्यासी के द्वारा भी बधाई के पात्र और धन्यवाद के पात्र हैं। वो किसी तरह से भी आप दें, तन से भी दे सकते हैं, मन से भी दे सकते हैं, धन से भी दे सकते हैं, अपना योगदान सहयोग, लेकिन जिसके पास जैसी सामर्थ्य है ऐसे कार्य में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले वो साधुवाद के पात्र, बधाई के पात्र। दानेन पाणिर न तो कंकणेन, वैसे भी शास्त्र कहता है हमारे हाथों की शोभा हमारे कंगन से नहीं, शायद दान से है। और उस प्रक्रिया को यहाँ पर महाराज श्री के भक्त मैं देख रहा हूँ बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। कृपा आपकी, आशीर्वाद आपका है, मार्गदर्शन आपका है। वो प्रेरणा और आशीर्वाद सभी भक्तों पर हमेशा प्राप्त बरसता रहे, क्योंकि आपकी साधना, आपका तप, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी रहमत वो सारे भक्तों को उनके मंगलमय जीवन के लिए, उनके आसोलाद के लिए प्राप्त होने वाली है। और इन लोगों का सहयोग ऐसे कार्यों में निश्चित रूप से हमेशा प्राप्त रहेगा। बहुत बहुत सद्भावना, शुभकामना। महाराज श्री का वंदन अभिनंदन। इस भूमि को अपने प्रणाम करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भाषण में प्रवचन पहली बार सुना गया।